Hello everyone, my name is Maria Khan. In today's lesson, we are going to deal with the poem The Dolphins written by Carol Ann Duffy, which is prescribed in the ISC Board Class 12th English Literature. Let us discuss little bit about this poem. ये जो पोएम है ये एक डॉल्फिन के बारे में, इसमें जो जो इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक डॉल्फिन है, डॉल्फिन फिश जो होती है। तो उसने अपने अपने पेन को एक्सप्रेस किया है इस पोएम में, जब वो समंदर में रहती थी, जब वो ओशन में रहती थी, जहाँ पे वो बिल्कुल फ्री थी और जहाँ पे जो समंदर है उसमें वो कहीं भी आ जा सकती थी। वहाँ से लेके जब उसे एक जो इंसान होते हैं वो डॉल्फिन्स को वहाँ से पकड़ के एक पूल में लेके आते हैं और जो डॉल्फिन्स का जो शो होता है वहाँ पे उन्हें ट्रेन किया जाता है डॉल्फिन्स को, और वो जो है पूरा उसमें एक एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, वो देखते हैं उस शो को और इंटरटेन होते हैं। तो डॉल्फिन ने जो है वो अपने एक पेन को, जब वो पहले फ्री थी और जब वो एक लिमिटेड एरिया में, जो पूल का जो लिमिटेड एरिया होता है उसमें जब वो आके बंद गई है, तो उसने अपना एक पेन इस पोएम में एक्सप्रेस किया है कि वो पहले जब वहाँ थी तब कितनी खुश थी और अब यहाँ पे जो है पूल में वो कितनी अपसेट है क्योंकि उसको बांध दिया गया है एक लिमिटेशंस में। तो ये पोएम में जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर टॉर्चर करते हैं या अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो पेट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका नुकसान पहुंचाते हैं उनको, तो उसी तरह का एक पेन एक्सप्रेस किया है डॉल्फिन ने, जो कि आगे जाके हम पोएम में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। The dolphins. Word is what you swim in or dance. It is simple. We are in our element, but we are not free. Outside this word, you cannot breathe for long. Word is what you swim in or dance. It is simple. इस लाइन का मीनिंग ये है कि डॉल्फिन जो है वो ये कह रही है कि जो हमारी वर्ड है, जो मेरी दुनिया है, अब वो यही है कि हम क्या स्विम कर रहे हैं यहाँ पे या हम क्या डांस करके इंटरटेन कर रहे हैं जो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स आते हैं उनको, बस यही हमारी दुनिया है। अब इट इज़ सिंपल मीन्स अब इसके आगे और कुछ नहीं है। जो वर्ड है, मेरा जो वर्ड मतलब मेरी जो दुनिया है वो अब यही है कि हम क्या स्विम कर रहे हैं यहाँ पे और कैसे लोगों को डांस करके थ्रू बॉल और जो भी गेम्स होता है उसके थ्रू हम ह्यूमन बीइंग्स जो आते हैं, टिकट लेके बैठते हैं, शो होता है हमारा, उनको हम कैसे इंटरटेन कर रहे हैं, बस इतना ही। यही एक जो सिंपल लाइफ है हमारी दुनिया, बस अब यही है। ओके, We are in our element, but we are not free. We are in our element. Element मतलब यहाँ पे ये है कि we are in our element मतलब जो हमारा एलिमेंट है, यानी कि हम अभी भी पानी में ही हैं। जो फिश होती है वो कहाँ पे होती है? पानी में होती है, ठीक है। तो हम अभी भी अपने ही एलिमेंट में हैं, यानी कि हम पूल में हैं, पूल में ही, पानी में ही हमें रखा गया है। बट वी आर नॉट फ्री मतलब क्योंकि पहले हम जब ओशन में थे तब हम फ्री थे, हम कहीं भी जा सकते थे, इस एंड से लेके उस एंड तक ओशन के, कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम पे जा आ सकते थे। बट नाउ वी आर नॉट फ्री, हम फ्री नहीं हैं क्योंकि हमारा ये जो पूल है ये बहुत ही लिमिटेड एरिया का होता है। ओके, तो उसमें वो सिर्फ एक ही एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एक लिमिटेड एरिया में ही कुछ ही दूर वो स्विम कर सकती है। सो शी इज सेइंग दैट वी आर इन आर एलिमेंट मतलब हम पानी में तो हैं बट हम फ्री नहीं हैं, हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कुछ जगह पे, ठीक है। आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम अगर कोशिश भी करें निकलने की, मतलब हम पानी से यहाँ से जाने की कोशिश भी करें तो हम नहीं जा सकते क्योंकि जो फिश होती है वो सिर्फ पानी में ही सर्वाइव कर सकती है, राइट। तो अपनी जगह से भी अगर वो दूसरी जगह जाना चाहेगी भी ओशन में वापस, तो भी उसको कांस्टेंट पानी की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। तो शी इज सेइंग दैट आउटसाइड दिस वर्ल्ड मतलब अगर हम यहाँ से निकलते भी हैं, इस पूल से बाहर भी निकलने की जाने की कोशिश भी करते हैं तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हम पानी से बाहर निकालते ही हम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा जो एलिमेंट है वो वाटर है, हम उसी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से बाहर निकाला गया आउटसाइड दिस वर्ल्ड, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ फॉर लॉन्ग, हम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और हम मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें
किसी भी तरीके से इसी में ही रहना है, किसी भी तरीके से हमें इसी एलिमेंट में सरवाइव करना है। अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, हमारी दुनिया है अब वो बस यही है कि हमें लोगों को इंटरटेन करना है थ्रू आवर डांस, थ्रू आवर स्विमिंग। ओके, the other has my shape, the other's movement forms my thought and also mine. The other has my shape, इसका मतलब ये है दैट वन डॉल्फिन, एक डॉल्फिन वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है, अपनी जो पोएम है वो एक ही डॉल्फिन बोल रही है। तो वो ये कह रही है कि जो दूसरी डॉल्फिन्स हैं उनका शेप और मेरा शेप एक जैसा है। मतलब जितनी भी फिशेस जो डॉल्फिन्स होती हैं वो सब दिखने में एक जैसी लगती हैं, राइट, सब एक ही जैसी होती है, सबका जो फेस होता है, सबकी जो बॉडी का बिल्ट होता है वो एक जैसा होता है। तो शी इज सेइंग दैट द अदर हैज माई शेप, the other's movement forms my thought, the other's movement forms my thought, मतलब कि जो बाकी जो मैं सोच रही हूँ इस वक्त, यानी कि जो मेरे अंदर जो बीत रही है, जो मेरा जो पेन है कि मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे कन्फाइन कर दिया गया इस पूल में, तो जो मेरा जो थॉट चल रहा है वो दूसरी जो 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 डॉल्फिन्स हैं उनका भी सेम वही थॉट है जो मेरा थॉट है। जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरा पेन है, सेम वही पेन उनका है। मतलब हम लोगों का शेप भी सेम है और हमारा जो थॉट है, जो मेरा थॉट है, वही दूसरी डॉल्फिन्स का भी थॉट है, क्योंकि वो लोग भी वही चीज़ सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ, और जो मुझे करना पड़ता है वही सेम चीज़ उन्हें भी करना पड़ता है। एंड ऑल्सो माइन मीन्स कि जो मैं सोच रही हूँ वो सोच रही हूँ, और जो वो सोच रही हूँ वो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वो लोग भी यही चीज़ सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे लाके रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और हमें यहाँ पे हमसे गेम करवाया जाता है, हमसे सारे स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं और हम दूसरों को इंटरटेन करते हैं। सो जो मैं सोच रही हूँ वही दूसरे सोच रहे हैं, और जो दूसरी डॉल्फिन सोच रही हैं वही सेम चीज़ मैं सोच रही हूँ। ओके, there is a man and there are hoops, there is a constant flowing guilt. We have found no truth in these waters, no explanations tremble on our flesh. There is a man and there are hoops, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक मैन है, यानी कि जो मैन जो उनको पकड़ के लेके आते हैं और जो उन्हें ट्रेन करते हैं, ठीक है, वो जो है वो मेन ऐसे लोग हैं जो एक प्रॉपर एक इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो उन्हें जो गाइड कर रहा है, जो उन्हें डेली एक चीज़ के लिए ट्रेन करता है फिश को, तभी तो वो लोग ट्रेन होके वो हुप्स में से और बॉल जो है उसे बैलेंस कर लेती हैं। तो शी इज सेइंग दैट देयर इज़ अ मैन, यानी कि एक मैन है जो कि हमारा ट्रेनर है, जो कि हमारा गाइड है, जो हमें रखता है, जो हमें यहाँ पाल रहा है। एंड देयर आर हुप्स, हुप्स यानी कि जो बॉल्स वगैरह है, ये जो हुप्स होते हैं जिसके अंदर से उन्हें आना पड़ता है, गेम दिखाना पड़ता है, इंटरटेन करना पड़ता है लोगों को। सो शी इज सेइंग कि यहाँ पे इस पूल में जो है वो सिर्फ क्या है, एक इंसान है, एक आदमी है जो हमें ट्रेन करता है, जिसके कहने पे, इसके इशारे पे हमें सब कुछ करना पड़ता है। और इस पूल में हुप्स हैं जो जिनसे हमें गेम खेलना पड़ता है, जिसके अंदर हमें ट्रिक्स करनी पड़ती है और हमें दूसरों को एंटरटेन करना पड़ता है। ओके, देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट, इट मीन्स कि वो जो मैन है जो हमें लेके यहाँ पे आया है, उसे भी ये गिल्ट है कि वो हमें हमारे मेन जहाँ पे हमारा जो एलिमेंट था वहाँ से निकाल के लेके आया है और हमें एक लिमिटेड एरिया में कन्फाइंड कर दिया है। उसने हमें इस पूल में ला के बांध दिया है और हम अब पहले की तरह एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे पहले हम कहीं भी एक एंड से, एक शोर से दूसरे शोर तक चले जाते थे समुंदर के, अब वो हम नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ एक कन्फाइंड एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये गिल्ट कहीं ना कहीं उस इंसान को भी है कि वो हमें यहाँ पे ला के उसने हमें बांध दिया और वो हमें इंटरटेन कर, हम उसको इंटरटेन करते हैं और जो आदमी लोग आते हैं उसके थ्रू उसे एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, पैसे मिलते हैं, टिकट लगाते हैं वो लोग उस शो के। जो शो ये डॉल्फिन्स करती हैं, इसका पूरा शो चलता है, लोग आते हैं देखने के लिए, पैसे लेते हैं उसके बदले। तो उस जो आदमी है उसे भी एक कांस्टेंट गिल्ट है कि उसने हमारी आज़ादी छीन ली और अपने पैसे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो हमें इस तरह से लाके यहाँ पे ट्रेन करके यूज़ करता है और पैसा कमा रहा है। ओके, We have found no truth in these water, no explanations tremble on our flesh.
इसका मतलब ये है कि जो डॉल्फिन है वो ये कह रही है कि ये जो वाटर है इसमें कोई ट्रूथ नहीं है, मतलब ये जो पानी है, जो पूल का पानी है, वो आर्टिफिशियल पानी है, वो पूल बनाया गया है आर्टिफिशियली, उसमें पानी रोज़ डाला जाता है और ये सच्चा पानी नहीं है, ट्रूथ वाटर नहीं है। जो वाटर एक ओशन का होता है, जो कि नेचुरली ऊपर वाले ने बनाया है, एक ओशन, उसके जो पानी में जो जो एक फील होता है उनको स्विम करने में, वो नेचुरल पानी है, वो ट्रूथ है। बट ये जहाँ पे हम रह रहे हैं ये ट्रूथ नहीं है। दिस वाटर इज़ नो ट्रूथ, बिकॉज ये आर्टिफिशियल वाटर है। इसमें रोज़ जो पूल का पानी होता है उसे रोज़ चेंज किया जाता है, नया पानी डाला जाता है, तो वो नेचुरल वाटर नहीं है, वो आर्टिफिशियल वाटर है जो कि मैन मेड द्वारा बनाया गया, जिन इंसानों ने बनाया है। ठीक है, सो शी इज सेइंग दैट इस पानी में कोई सच्चाई नहीं है। नो एक्सप्लेनेशंस ट्रेम्बल ऑन आवर फ्लैश, मीन्स कि हमारी जो स्किन है, यानी कि जो मेरा जो स्किन है, जो डॉल्फिन की जो सिल्वर स्किन है, उसके ऊपर कोई भी चीज़, इस पानी का कोई असर नहीं होता है। बिकॉज जो हमारी जो स्किन जो फ्लरिश करती थी, सिल्वर स्किन शाइन करती थी जो नेचुरल पानी में, वो इस पानी में नहीं फ्लश कर पाती है, नहीं जो है वो इस पानी में ज़्यादा अच्छे से शाइन नहीं करती है। तो क्योंकि ये पानी सच्चा नहीं है, तो हमारी स्किन को इस पानी से कोई भी प्रॉफिट ऐसा नहीं मिल पाता है, ना ही हमारी स्किन को इस पानी से कोई लगाव है ऐसा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पानी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ओके, वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड. After traveling such a space for days, we began to translate. It was the same space, it is the same space, always, and above it is the man. We were blessed and now we are not blessed. इस लाइन में जो डॉल्फिन है वो ये कह रही है कि हम पहले जो थे वो ब्लेस्ड थे और अब हम ब्लेस्ड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम अपने वाटर में थे, अपने एलिमेंट में थे, और अब हम यहाँ पूल में हैं, जो कि हमें कुछ लोग हमें इंटरटेन करना पड़ता है और एक ट्रेनर है जो कि हमें गाइड करता है। ठीक है, सो वी वर ब्लेस्ड अर्लियर, जब हम अपने स्पेस में थे, एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड, क्योंकि हमें कन्फाइंड कर दिया गया है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एक पूल के अंदर। ओके, आफ्टर ट्रेवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगैन टू ट्रांसलेट. द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स की जो डॉल्फिन है वो ये कह रही है कि अब इस पूल में, यहाँ पे इतने सालों से रहने के बाद हमारी जो बॉडी है वो भी हम ट्रांसलेट, यानी कि हमने अडेप्ट कर लिया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, क्योंकि अब हमें पता है कि अब हम कहीं नहीं जा सकते यहाँ से, अब हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, अब यही हमारी दुनिया है, अब हम चाह कर भी अपनी पुरानी दुनिया पे वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो दुनिया है वो ये है, अब और हमें यहीं पे रहना है, अब हमें लोगों को एंटरटेन करना है और हम वापस से वहाँ नहीं जा सकते हैं जहाँ हम पहले रहते थे। ओके, सो वी बिगैन टू ट्रांसलेट, मतलब कि अब हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और हम अब ऐसे ही रहने, हमारी ही ज़िंदगी यही है। इट वॉज द सेम स्पेस, इट इज़ द सेम स्पेस, एंड ऑलवेज, एंड अबव इट इज़ द मैन. इट वॉज द सेम स्पेस, यानी कि जब हमें इतने दिन पहले लाया था तब भी यही जगह थी, आज भी यही जगह है, और हमें रहना भी यहीं पे है हमेशा। हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, वापस से पुरानी जगह पे नहीं जा सकते, अब हमें यहीं रहना है। तो अब इतने साल पहले हमको यहाँ पे लाया गया था, हम आज भी यहीं पे हैं और अभी भी यहीं पे हैं और हमें आगे भी यहीं पे रहना है। एंड अबव इट इज़ द मैन, इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा यहाँ पे वो एक मैन है जो हमारा ट्रेनर है, जो हमारा गाइड है और जो हमसे सारी काम करवाता है, हमें सिखाता है, जो हमें लोगों को इंटरटेन करना है। सो ये मैन जो है वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, तो हमें उस चीज़ को भूल जानी चाहिए कि हम पहले जहाँ पे थे अब यही हमारी लाइफ है और हमें आगे भी यहीं रहना है। ओके, एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड, for the world will not deepen to dream in. The other knows, and out of love reflect me for myself. We see our silver skin flash like a memory of somewhere else. And now we are no longer blessed. इसका मतलब ये है कि हम पहले blessed थे लेकिन अब हम ब्लेस्ड नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पहले तो हम जो है आज़ाद थे, समंदर में थे, आराम से कहीं भी घूम सकते थे, एक एंड से दूसरे एंड पे जा सकते थे। लेकिन अब हम वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड, क्योंकि अब हमें क्या कर दिया गया है, हमें इस
पूल में ला के रख दिया गया है, हमें यहाँ पे लिमिटेड कर दिया गया है और हम यहाँ से अब जा नहीं सकते. सो वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड. फॉर द वर्ल्ड विल नॉट डीपन टू ड्रीम इन, मतलब अब हमारी दुनिया जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक पूल में रख दिया गया है. पहले जो थी हमारी दुनिया वो आज़ाद थी, हम कहीं से भी कहीं जा सकते थे. तो बहुत बड़ा वो था, ओशन जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में होते हैं, बहुत अंदर तक जो है डॉल्फिन जाती थी और इस तरफ इस एंड से उस एंड तक जाती थी. तो उनकी दुनिया जो थी वो बहुत ज़्यादा डीपन थी पहले, तो वो बहुत ड्रीम कर सकते थे, बहुत चीज़ें सोचती थी, खुश रहती थी. लेकिन अब उनकी दुनिया जो है वो एक लिमिटेड एरिया पे कन्फाइंड हो गई है, तो वो लोग अब और ड्रीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पूल है वो इतना ज़्यादा बहुत लिमिटेड एरिया पे है, तो वो लोग ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते. तो उनके ज़्यादा अब कोई ड्रीम नहीं रह गया है. जो अब उनका ड्रीम है वो सिर्फ वही है कि उसी लिमिटेड एरिया में ही उनको सब कुछ करना है, तो वो अब बाहर नहीं जा सकती हैं उससे. The other knows and out of love reflect me for myself. इसका मतलब ये है कि जो दूसरी फिश है, जो दूसरी डॉल्फिन है, उसे पता है कि जो मेरे साथ बीत रही है और मुझे पता है जो उसके साथ बीत रही है. एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट मी फॉर माई सेल्फ मीन्स कि हमें एक दूसरे से प्यार है, हम एक दूसरे का पेन समझ रहे हैं, तो इसलिए हम एक दूसरे के लिए एक लव रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे तो एटलीस्ट एक दूसरे, क्योंकि अब यही हमारी दुनिया है, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो हम खुश रहें, एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे के पेन को तो कम से कम हम बर्दाश्त करें, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि अब जो कुछ है वो हमारी दुनिया वही है. तो शी इज सेइंग दैट आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट मी फॉर माई सेल्फ, मतलब अब हमारा सब कुछ यहीं पे है और हमें यहीं रहना है, तो एक दूसरे के लिए लव हम एक दूसरे के लिए शो करें. ठीक है, ओके. वी सी आर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स. इसका मतलब है कि वो ये कह रही है कि वी सी आर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक अ मेमोरी, मतलब हमारी जो सिल्वर स्किन जब वो फ्लैश होती है, जब हम पानी से निकलते हैं उस पर लाइट पड़ती है और जब वो फ्लैश होती है तो क्या होता है, हमें एक मेमोरी की तरह अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं. जब हम स्विम करते थे और उसमें सूरज की जो रोशनी उनके स्किन पे पड़ती थी और उनकी स्किन जो है वो सिल्वर कलर की फ्लैश होती थी. तो शी इज सेइंग कि यहाँ पे तो सब आर्टिफिशियल लाइट है, और जब हमारी स्किन, जब मैं देखती हूँ किसी और की स्किन ऐसे फ्लैश होती है, तो मुझे एक तरीके से एक याद आ जाती है मुझे मेरे पुराने पास्ट की, जहाँ पे जब हमारी स्किन जो थी वो ऐसे शाइन करती थी स्विमिंग पूल में. जब हम आ गए हैं और यहाँ पे अब हमें सिर्फ इंटरटेन करने के लिए दूसरों के लिए रखा गया है, और हमारी जो जब भी दूसरों की स्किन ऐसे देखती थी, दूसरी डॉल्फिन्स की जब वो फ्लैश करती थी, तो उसे अपनी याद आती थी जब वो ओशियन में थी, जब वहाँ फ्री थी, वहाँ की याद उसके सामने फ्लैश आउट हो जाती है, और उसको बहुत ही सैड फील होता है कि अब वो चाहे जितना भी सोच ले और चाहे कुछ भी कर ले, और द वर्ड विल नॉट डीपन टू ड्रीम इन, मतलब ये स्विमिंग पूल जो है वो अब उतना डीप नहीं हो सकता कि ये एक ओशन बन जाए, और कुछ भी है अब हमें यहीं पे रहना है, और हमारी जो पुरानी यादें हैं वो सिर्फ एक यादें बन के एक मेमोरी की तरह से ही बस फ्लैश हो जाती है. और जो मेरे साथ जो दूसरी डॉल्फिन्स हैं वो भी सेम चीज़ फेस कर रही हैं जो मैं फेस कर रही हूँ, और कम से कम वो एटलीस्ट हमें एक दूसरे का लव फॉर ईच अदर दिखा रही हैं. तब थोड़ा सा मुझे एटलीस्ट यहाँ पे बेटर लगता है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ और लोग हैं जो कि मेरा साथ दे देती हैं. मुझे जैसे होता है ना कि कभी हमारे लाइफ में कोई बुरा वक्त होता है तो हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं हमें समझाने के लिए, तो एटलीस्ट हमारा वो पेन जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है. उसी तरीके से द डॉल्फिन इज सेइंग कि जो मेरे साथ यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, तो उनको देख के हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसके वजह से थोड़ा सा बेटर फील होता है. अदरवाइज लेकिन मुझे पता है कि हमारी दुनिया अब यही है, और अब हम यहाँ से वापस से उस दुनिया में नहीं जा सकते. जो एक हमने लाइफ अपनी ओशन में बिताई थी, वहाँ पे हम फ्री थे, अब हम यहाँ पे फ्री नहीं है, हमें यहाँ पे कन्फाइंड कर दिया गया है, और यही सच्चाई है और हमें इसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओके. देयर इज अ कलर्ड बॉल वी हैव टू बैलेंस टिल द मैन हैज डिसअपीयर्ड. The moon has disappeared. We circle well-worn grooves of water on a single note. There is a colored ball we have to balance till the man has disappeared. So इस लाइन में जो इस पैरा में डॉल्फिन है वो ये बोल रही है कि यहाँ पे एक कलर बॉल है
जिसे हमें बैलेंस करना रहता है ताकि जो ऑडियंस हमें देखने के लिए आते हैं वो इंटरटेन हो सके। तो हम लोगों को ये सारे जो अलग अलग तरीके के गेम दिखाते हैं जो डॉल्फिन्स करती हैं, एक तो मैंने आपको हुप्स के बारे में बताया था, वो हुप्स के पार आर पार वो जाती हैं और उसके थ्रू दे यूज टू एंटरटेन द ऑडियंस। एंड देन हियर शी इज सेइंग दैट देयर इज अ कलर्ड बॉल्स एंड वी हैव टू बैलेंस इट। तो इन लोगों की पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग होती है जिसके थ्रू जब भी जो भी विसल वो जो इनका जो मैन होता है जो कि ट्रेनर होता है वो जब वो पर्टिकुलर विसल प्ले करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग जो डॉल्फिन्स होती हैं वो बॉल को बैलेंस करती हैं, हुप्स के थ्रू जाती हैं और भी अलग अलग से जो भी एक्टिविटी जो गेम्स की होती है उनकी वो प्ले करती हैं। सो हियर शी इज सेइंग दैट देयर इज अ कलर्ड बॉल्स एंड शी हैज टू फॉलो इट टिल द मैन हैज डिसअपियर्ड। मतलब कि जब तक वो उसका जो ट्रेनर जो गाइड है जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाता या जब तक जो ऑडियंस जिनके लिए हम ये सब कुछ प्ले कर रहे हैं जो गेम हम उन्हें दिखा रहे हैं जब तक वो लोग चले नहीं जाते तब तक हमें अपने बॉल को बैलेंस करके उन्हें इंटरटेन करना पड़ेगा। ओके, द मून हैज डिसअपियर्ड वी सर्किल वेल worn grooves of water on a single note। द मून हैज़ डिसअपियर्ड मतलब शी इज सेइंग जो कि जब हम ओशियन में थे तो वहाँ पे जो मून था ये लोग शी इज सेइंग कि हम वहाँ पे जो मून था उसको हम उसकी रिफ्लेक्शन को फॉलो करते थे, जो मून का जो रिफ्लेक्शन पानी में दिखता था तो ये लोग उसके सर्कल में उसके राउंड राउंड घूमती थी या उसे फॉलो करती थी, स्विम करती थी जहाँ तक वो मून का रिफ्लेक्शन जाता था वहाँ तक। तो दे यूज टू प्ले लाइक दिस। वहाँ पे जब वो लोग ओशन में थी तब वो लोग किस तरह से प्ले करती थी, जो मून का जो रिफ्लेक्शन पानी में आता था उसके चारों ओर सर्कल में राउंड राउंड घूम के या तो फिर जहाँ तक कि मून की जो रिफ्लेक्शन होती थी उसको ऐसे फॉलो कर करके थ्रू दैट दे यूज टू प्ले in the ocean। and now we circle well worn grooves of water on a single note। यानी कि she is saying that now here in this pool जो water का जो बुलबुले होते हैं जो पानी में हमें उसके ही आसपास घूमना पड़ता है और खेलना पड़ता है। ओके, वी सर्किल वेल worn grooves यानी कि जो पानी की जो grooves of water यानी कि जो पानी की जो बुलबुले होते हैं उसके आसपास बहुत ही परफेक्टली और कॉन्फिडेंटली उन लोग की ट्रेनिंग होती है उसके आसपास घूमने की और आ जाने की। तो ऑन अ सिंगल नोट यानी कि जो मैन है जब वो एक नोट बजाता है या विसल करता है तो उसी विसल के थ्रू इन लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, सारे एक्ट। तो शी इज सेइंग कि वहाँ पे तो मून था जहाँ पे हम मून के थ्रू रोल रोल घूमते थे और उसके रिफ्लेक्शन से हमें एक प्लेजर मिलता था, लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें वाटर के अंदर ही जो थोड़ा बहुत बुलबुले जो होते हैं उसी के चारों आर पार हमें घूमना पड़ता है। सो देर इज नथिंग फॉर एंजॉयमेंट ऑफ देम। ओके, म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम द अदर्स हार्ट विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। There is a plastic toy, there is no hope, we sink to the limits of this pool until the whistle blows, there is a man and our mind knows we will die here। Music is lost forever। इसका मतलब ये है कि शी इज सेइंग कि अब हमारी लाइफ से म्यूजिक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है। फ्रॉम द अदर्स हार्ट विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि डॉल्फिन जो कह रही है कि जो दूसरे जो डॉल्फिन्स है उसकी जो दिल की धड़कन जो मुझे सुनाई देती है, हार्ट बीट जो सुनाई देती है उसमें एक म्यूजिक है जो कि एक लॉस को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि जो उसकी जो दिल की जो आवाज़ है, जो हार्ट बीट है, वो एक म्यूजिक की तरह कंपेयर किया गया है कि वो एक लॉस्ट म्यूजिक है, यानी कि एक म्यूजिक ऑफ सैडनेस है जो कि कभी नहीं खत्म हो सकता। और उस म्यूजिक की यानी कि उस हार्ट बीट को सुन के, उस म्यूजिक को सुन के मैं जो है मेरा भी जो हार्ट है वो स्टोन में बदल रहा है। विच टर्न्स माई हार्ट इनटू स्टोन। म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम अदर्स हार्ट विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। मतलब जो दूसरी डॉल्फिन के जो हार्ट बीट है वो जो म्यूजिक जो प्ले कर रही है, जो हार्ट बीट की जो म्यूजिक है वो एक लॉस की म्यूजिक है। ओके, यानी कि अब हम कभी हमेशा के लिए हमारी लाइफ से हैप्पीनेस हमेशा के लिए चला गया है। विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन।
मतलब कि उसकी वजह से वो चीज़ कंटिन्यूअस सुनते सुनते कि अब हमारी लाइफ में वो निराशा भरी टोन सुनते सुनते अब मेरा भी जो दिल है वो भी पत्थर बनता चला जा रहा है, वो भी स्टोन की तरह बनता चला जा रहा है। देयर इज अ प्लास्टिक टॉय, देयर इज नो होप। देर इज अ प्लास्टिक टॉय, टॉय मीन्स कि उन लोगों के खेलने के लिए स्विमिंग पूल में कुछ ऐसे बॉल वगैरह कुछ दे दिया जाता है जिससे कि वो पूल में थोड़ा सा अपने आप को इंटरटेन कर सके, आपस में खेल सके। लेकिन शी इज सेइंग दैट प्लास्टिक टॉय विल नॉट रिप्लेस दैट जॉय, यानी कि हमारा जो प्लास्टिक जॉय, ये जो टॉय है प्लास्टिक टॉय, ये उस जॉय को रिप्लेस नहीं कर सकता है जो हमें समंदर में यानी कि जो ओशियन में मिलता था। जो खुशी हमें ओशियन में मिलती थी, वहाँ के जो जो टॉय यहाँ पे प्लास्टिक टॉय बोला गया है, इसको कंपेयर किया गया है मून से, जो कि मैंने बताया आपको कि वो लोग मून के चारों ओर, मून का जो रिफ्लेक्शन पड़ता था उसके चारों ओर घूमती थी, खेलती थी उसके थ्रू। तो अब यहाँ पे इनको खेलने के लिए क्या दिया गया है, एक टॉय दिया गया है, प्लास्टिक टॉय, बॉल्स वगैरह रहते हैं, तो ये लोग उसके थ्रू उससे प्ले करती थी, उससे अपने आप को एंटरटेन करती थी, थोड़ा खेलती वेलती थी। बट शी इज सेइंग दैट देयर इज नो होप, मतलब कि वो जो है वो चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो जॉय, जो खुशी हमें ओशन में मिलती थी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आ सकती है। और अब हमारे दिल में कोई होप नहीं रह गई है। हमें पता है कि अब जो भी है वो सब कुछ यहीं पे है। ओके, we sink to the limits of this pool until the whistle blows. There is a man and our mind knows we will die here. We sink to the limits of this pool until the whistle blows means that she is saying कि अब हमें इसी लिमिट में यानी कि इसी पूल में ही रहना है और इसी में ही हमें स्विम करना है। ठीक है, जब तक हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमें इसी में ही प्ले करना है until the whistle blows, जब तक वो जब तक वो जो ट्रेनर हमारा है, जब भी हम लोग को इसी के ही पार प्ले करना है, जब तक जो हमारा ट्रेनर है वो वापस से हमें बुलाता नहीं है अपनी ट्रिक्स करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए लोगों को। यानी कि वो ये कह रही है कि जब तक हम यहाँ पे हैं इस लिमिट, इस पूल में, तो हम तभी तक उस टॉय के साथ या ऐसा कुछ खेल सकते हैं जब तक कि हमारा जो मास्टर है वो हमें फिर से विसल ब्लो करके बुलाता नहीं है, ताकि हम फिर से ऑडियंस को इंटरटेन कर सकें। ओके, सो देयर इज अ मैन एंड आवर माइंड नोज दैट वी विल डाई हियर, एंड शी इज सेइंग दैट कि शी रिमाइंड्स कि ये जो इंसान है यानी जो मैन है वो ही हमारा सब कुछ करता है और उसी ने हमें यहाँ पकड़ के लाया है, उसी ने हमें ट्रेन किया है, और वही जो करता है वो जब विसल बजाता है तब हमें उसके पास आना पड़ता है, उसकी ट्रिक्स को करना पड़ता है, उसे इंटरटेन करवाना पड़ता है। और हमारे माइंड को ये बात पता है कि हमें यहीं मरना है, क्योंकि हमसे पहले जितनी भी यहाँ पे रह चुकी हैं वो भी इसी पूल में थी और इसी में ही रह के वो मर के निकल गई हैं, यहाँ से चली गई। तो हमें भी पता है कि हमारी जो दुनिया है वो अब लिमिटलेस हो चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है। अब हमें यहीं पे रहना है और हम इस पूल से निकल के बाहर नहीं जा सकते, चाहे कोशिश कर लेंगी तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बाहर निकलती हैं तो दे विल डाई, क्योंकि फिश जो होती है वो पानी के अलावा और कहीं सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ से कहीं भागने की सोच सके। ओके, और जो मैन है वो तो इन्हें लेके जाएगा नहीं। तो शी इज सेइंग कि हमें पता है कि हमारी लाइफ जो है अब वो बस यही है, हमें लोगों को जब तक हम जिंदा हैं तब तक इंटरटेन करना है, और जैसे बाकी डॉल्फिन जो हमसे पहले थी वो मर के चली गई इसी पूल में, वैसे ही हमें भी यहीं पे मरना है और हम भी यहीं से ही जाएंगे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम। एंड इस पोएम में यही एक एक्सप्रेस किया है डॉल्फिन ने अपने एक सौरों को, कि हमें किस तरह से यहाँ पे हमारी जो आज़ादी थी हमसे छीन लिया गया और हमें लाके यहाँ पे बंद कर दिया गया इस पूल में। और हमारा जो कि हम एक फ्री वहाँ पे थे, इतना ज़्यादा कभी भी घूम सकते थे, कभी भी कहीं भी किसी भी एंड में ओशन के जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जो मैन कहता है वही करना पड़ता है, और हम रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड हो गए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। और ये जो पानी है ये बहुत ही आर्टिफिशियल है, इस पानी में वो जो नेचुरल जो होता है समंदर के पानी में जो नेचुरलनेस होती है वो इस पानी में नहीं है। तो शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर सॉरो एंड शी इज़ सेइंग कि अब हमें यहीं पे रहना है और यही हमारी दुनिया है, हमें यहाँ पे ही रह के लोगों को इंटरटेन करना है, और हमें पता है कि इन दी एंड हमारा यही होना है कि हम भी यहाँ पे मर जाएंगे, जैसे कि हमसे पहले जो फिशेज यहाँ पे, डॉल्फिन यहाँ पे थी, वो भी इन दी एंड मर के ही यहाँ से निकली है, वैसे ही हम भी यहीं पे मर के निकलेंगे। हम लाख चाहने के बाद भी यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, so this is the end of this poem. If you have any question regarding this poem, you can ask me in the comments below,
और अगर कोई मीनिंग, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई लाइन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। So thank you so much everyone for listening the video. Please subscribe my video, like my video, and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.